कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग यहां से जा रहे हैं, आपका मैनी नदी करके जगह है, यहां से करीब 5 किलोमीटर दूर। तो मैं सोनल शर्मा, सात्विक शर्मा और सौम्य अग्रवाल वहां नहाने जा रहे हैं। तो चलते हैं मैनी नदी, बहुत गजब का पर्यटन स्थल है। ये सब कुछ है खाने का जुगाड़, लाइटली एक मीटर लेके जा रहे हैं लेस वगैरह, तो इसी को मुर्रा में मिला लेंगे क्या? चलो फिर। हमारे बाग बहार का शिव मंदिर, मैं बचपन से यहाँ पूजा करने आता हूँ। आजकल वहाँ सामने बजरंगबली की मंदिर आ गई है, तो उस वजह से उस समय से आना जाना जो है कुछ कम हो गया है। और ये बाग बहार का तालाब, इसके पीछे और एक तालाब है, उसके पीछे और एक तालाब है। से 5 किलोमीटर की दूरी है और ये गांव है गोढ़ी नाम का। इस गांव का नाम है गोढ़ी। बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, उस टाइम स्कूल से हमेशा छुट्टी के टाइम पे, टिफिन छुट्टी के टाइम पे मैं हमेशा मैनी नदी चले जाया करता था। तो ये वही रास्ता है। हरियाली हमारे गांव की खासियत है। एकदम घने घने पेड़, घने घने मतलब जो है छांव, उनके बीच में भाई निकलना मतलब शरीर में, अगर आपका शरीर जितना भी गर्म हो तुरंत ठंडा हो जाता है और गर्मी भी ठंडा का एहसास देने लगता है। देखिएगा, जब भी कोई नदी आने वाली होती है तो वहाँ अचानक ढलान स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे है, मतलब रोड में अचानक ढलान चालू हो जाएगा और सामने रहती है नदी। और ये पहुँच गए हम लोग मैनी नदी। और इस नदी से अगर आप आगे जाते हैं करीबन 7 किलोमीटर दूर, तो हम लोग पहुँच जाते हैं कांसाबेल। ये एक बहुत पुराना रास्ता है जिसपे जब पुल वगैरह जो नहीं बने थे, पुल एक्चुअली क्या है उधर और आगे उस साइड पुल बने हुए हैं, लेकिन पहले हम लोग जब भी मैनी जो कांसाबेल जाते थे तो ये नदी पार करके जाते थे। दिखाता हूँ नदी। तो पहुंच गए हम लोग मैनी नदी और गाड़ी को दे देते हैं यहाँ पे हम लोग विश्राम। तो ये है छोटू, सोनल का भाई। आप इसे ऐसे हुलिये में देखकर ये क्या काम करता है उसका आकलन ना करें। मैं आपको इसके विषय में बताता हूँ। भाई ये दिल्ली में रहता है और कौन सा एक साइंटिस्ट बनने वाला है। अब देखिए गांव में आके आदमी जो है कैसे गांव का इंसान बन जाता है, और एक साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक बनने वाला है। वहाँ क्या कर रहा है छोटू तू? मैं दिल्ली एम्स में अल्कोहल डिपेंडेंट पेशेंट्स में काम कर रहा हूँ।
जितने भी अल्कोहल डिपेंडेंट पेशेंट्स है, ओपियोइड डिपेंडेंट पेशेंट्स, अल्कोहल मतलब दारू? दारू, अरे वाह। दारू, ड्रग्स, जितना भी लेने वाले लोग हैं, हाँ। उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि वो कैसे जेनेटिकली इन्वॉल्व रहते हैं इन सब में। अरे वाह। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे बागबहार में रहने वाले इंसान भी कहाँ से कहाँ जाकर किस किस चीजों का जो है क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं। तो भाई इतने छोटे कम ना किए बिल्कुल। ये भी कोई छोटे मोटे पोस्ट, इसके बारे में बताऊंगा अगली बार में। तो सोचिए इतनी कम उम्र में जो है इतना बड़ा उपलब्धि पा लेना भाई, ये तो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, लेकिन हमारे बागबहार का भी बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई छोटू तेरे को। तेरा असली नाम मैं आज तक नहीं जानता, क्या नाम? जयदीप शर्मा इनका नाम है। तो मैं बोलने की जो कमान है वो मैं सौंपता हूँ सोनल शर्मा। तो कुछ भाई अब कमेंट्री तेरे हाथ में, बता दी इसके बारे में। ये चला गया सोनल के हाथ। तो ये जो नदी है ये हमारे गांव के लोगों का लाइफलाइन है एक तरीके से, आसपास के जितने भी गांव हैं, क्योंकि नल की सुविधा सारे गांव में होती नहीं है। और यहाँ पे आके बहुत बड़ा प्रेमी हूँ इस नदी। तो हम लोग बचपन से यहाँ पे जितना भी नया साल होता है हम लोग यहीं मनाते हैं। किसी भी प्रकार से पिकनिक मनाना हो तो हम लोग यहीं आ जाते हैं। तो ये हम लोग आज यहाँ नहाने आए। इस तरफ तो महिलाएं नहा रहे हैं, तो उसी तरफ चलते हैं। कुछ लड़के बच्चे दिख रहे हैं। एकदम साफ पानी है नदी का। कुछ दिन पहले गंदा था क्योंकि पानी वानी गिरा था, और अभी एकदम साफ। ये देखिए नजारे। ये छोटा सा लकड़ी का बांध। हम लोग यहाँ पे गहराई तलाश रहे हैं। वो सामने गहरा होगा लग रहा है। गहरा तो है सोनल यहाँ। हाँ ये है मेरी नदी। ये कहाँ से निकल के आ रही है लगभग? ये साइड से ही आता होगा। अच्छा नहीं इस साइड से आ रहा है। इस तरफ से। हाँ जहाँ उधर रहा है। हाँ काफी लंबी दूरी से आ रही है। कभी जानकारी करके बताता हूँ कि ये आ कहाँ रही है और जा कहाँ रही है। जाने को तो खैर समुद्र में ही जाएगी, लास्ट एंड तो वही है। ईब में मिल के आगे महानदी में मिलता है। ईब में शायद मिल के महानदी में मिल जाता है, ये ऐसा कुछ है। दो बार हुआ। होता क्या है, जब भी नया साल आता है तो जितनी भी हमारे आसपास के कांसाबिल हो गए, बागबहार हो गए, वहाँ की जो भीड़ है, जो पिकनिक मनाने आते हैं, उनमें से 50% से नहीं 50% नहीं 80% लोग पूरे के पूरे इस नदी के आसपास ही भरे पड़े रहते हैं। नदी के उस साइड कांसाबिल वाले, नदी के इस साइड हमारे बागबहार तरफ के और आसपास गाँव के। तो इतना ज्यादा गजब का माहौल रहता है यहाँ की, देखने लायक रहता है। 1 तारीख से 2 तारीख का जो दिन होता है, जब भी आता था यहाँ के पत्थरों का जो आकार है, ये देखिए अलग अलग टाइप के, तो मेरे को बिल्कुल प्रेम हो जाता था। एक बार तो ऐसा था जब मैं 100 में कितना बड़ा था, तो एक झोला पत्थर यहाँ से लेके गया था, अलग अलग आकार के। तो आप सोच सकते हो कि भाई कितना प्रेम करता हूँ मैं इस नेचर से, जो है यहाँ के प्राकृतिक जल जीवन से, हर चीजों से। बच गया। काई है काई। क्या है, पथरीली नदी है ये, तो अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि कितना गहरा है। तो इसलिए तैरने यहाँ पे सिर्फ जितेन भैया को आता है। सबसे पहले उनको हम लोग सेनापति बना के उतार रहे हैं, जिनको हम लोग सब फॉलो करेंगे। भैया यहाँ पे सबसे पहले जा रहे हैं। तैरना तो आता ही है, हाईएस्ट मेरे को लगता है इतना ही होगा। उड़ जाइए। हाँ एक पत्थर अभी मेरे पैर में टकराया था, वो मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ पानी के अंदर।
नहीं है यानी है कि नहीं है। ब्रेक कर दे उसके बाद। ये जगह बहुत ही बेहतरीन जगह है। देखिए इतनी लंबी नदी है और इधर से जो है पानी का प्रसारण चल रहा है और यहाँ पे मैं विकटानंद प्राप्त कर रहा हूँ। और ये जो आप डंडा देख रहे हैं यहाँ पे मछली का जो है पकड़ा जाता है। ऊपर दिखा रहा था ऊपर साइड। हाँ, ज़्यादा मछली जो है वो इसमें आ सके और संकीर्ण होते जाएगा, ये पतला होता जाएगा और एंड में बिल्कुल पतला है ताकि मछली जो है वहाँ पे एक जाल लगाया जाता है, ये जो सामने रखा हुआ है ये वाला, और ये वहाँ सामने लगाते हैं तो इसमें आके मछली जो है वो फंस जाती है। इतना मजा रहा है जिसका कोई सीमा नहीं। विकट आनंद प्राप्त हो रहा है। सागर तो खा लिए नहा लिए, अब जो है दूसरे के साथ हम लोग लेस डाल के उसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो कभी आपको नदी का आनंद प्राप्त करना हो तो ऐसा मुर्गा लें, मुर्गा कहीं से भुनवा के ले लें, उसमें लेस डाल दें, लेस को पूरा मिक्स कर दें, लेस को तोड़ के पूरा मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद एकदम चटपटा बन जाएगा और सीधा मुंह में डाल दें। और अचार हो और अचार हो तो चार बन जाएगा। नहाने के बाद एक नंबर लग रहा है। नदी के साइड में बैठ के आराम से लेस का आनंद प्राप्त करते हुए हम मानव जीवन को भरपूर रूप उठा रहे हैं। अचार का तो बच्चा है विकट मजा आ रहा है। विकट तो आज का दिन बहुत अच्छा बीता। साथ में छोटे भाई जैसे दोस्त थे, कुछ बच्चे थे और अचानक प्लान हुआ और हम लोग चले गए मैनी नदी। 2-3 घंटे साथ में बिताए। समय निकालना चाहिए क्योंकि समय निकालना चाहेंगे तो निकलेगा, नहीं निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। जिंदगी ऐसे ही पार होता चला जा रहा है। बिल्कुल अपने लिए, अपने शरीर के लिए समय निकालिए, नेचर के लिए समय निकालिए। आप प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति आपका सम्मान करेगी। प्रकृति की सुंदरता देखना है तो भाई घर से बाहर निकलना पड़ता है। पेड़ पौधे पहाड़ों की तरफ जाना पड़ता है, वो आपके तरफ नहीं आएगी, आपको उनके तरफ जाना पड़ता है। तो जरूर अपने लिए, अपने शरीर के लिए समय निकालें। शरीर और जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और लाइफ का एक बहुत बड़ा आधार, मेरे हिसाब से मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, अपने लाइफ का बहुत बड़ा सार जो है प्रकृति के साथ भी समय निभाना होता है। तो आप लोग जरूर समय निकालिए प्रकृति के लिए। और बहुत कुछ है बाहर दुनिया में, बहुत कुछ है, तो जरूर निकलिए और जीवन का आनंद उठाएं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटा का बटन भी दबा दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जय बजरंगबली।